अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी शाही ख़ानदान में इख्तलाफात उरूज पर, मोहम्मद बिन सलमान मुश्किलात का शिकार, दूसरी तरफ हुसियों का सऊदी अरब पर एक और हमला, जंग का खतरा, अमेरिका ने सिफारती ओहदेदारों में कमी का ऐलान कर दिया है। ईरान अमेरिका जंग का खतरा, अमेरिकी सिफारती ओहदेदारों में कमी क्या खबर दे रही है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखिएगा। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, सऊदी शाही खानदान में इख्तलाफात देखने को आए हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर सऊदी शाही खानदान तकसीम हो गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ इसराइल को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुके हैं और इस ज़मन में मुआहदा भी हो चुका है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के शहजादे तुर्की अल फैसल ने एक इजलास में इसराइल पर कड़ी तनकीद की है। नाज़रीन, अमेरिका में साबिक सफ़ीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने बहरीन के दारुल हुकूमत में थिंक टैंक के सेमिनार से खिताब करते हुए इसराइल के हवाले से कहा कि सेहूनी रियासत ने अरब सरजमीन पर कब्जा करके फ़लस्तीनियों को हरासती कैंपों में डाल दिया है। शहजादा तुर्की अल फैसल ने इसराइल को मशरक़े वुस्ता का साम्राज्य करार देते हुए कहा कि सेहूनी रियासत ने 1948 की जंग में फ़लस्तीनियों को इनके आबाई इलाकों से बेदखल किया और 1967 की जंग में मज़मूम हरकत दोहराते हुए बाकी मांदा फ़लस्तीनियों को भी उनकी अराज़ी से महरूम कर दिया। नाज़रीन, शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि इसराइल ने हमसाया अरब सरजमीन पर कब्जा कर रखा है, मगर इसने ताहाल ये कब्जा ख़त्म नहीं किया। अरबों ने 2002 में अरब अमन इक़दाम के नाम से जो मंसूबा पेश किया था, उसको हर आने वाली इसराइली हुकूमत ने मुस्तरद किया। उन्होंने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर इसराइल की तामीर करदा दीवार को अलहदगी की दीवार करार दिया और कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने इस दीवार को गैर कानूनी करार दिया है, मगर इसके बावजूद इसराइल ने भूंडे इल्जामात के तहत फ़लस्तीनियों को अज़ियती कैंपों में डाल रखा है। उनमें नौजवान, बूढ़े और मर्द और ख़वातीन सभी शामिल हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं कि इसराइलियों का जब जी चाहता है वो फ़लस्तीनियों के मकानों को मसमार करते हैं और जब वो चाहते हैं फ़लस्तीनियों का कत्ल कर देते हैं। शहजादा तुर्की अल फैसल ने यह वजाहत भी कर दी नाज़रीन कि इनके ख्यालात सऊदी हुकूमत का मुवक्कफ नहीं बल्कि इनकी ज़ाती राय है। सेमिनार में इसराइली वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, जिन्होंने सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल के खिताब के फौरी बाद खिताब करते हुए सऊदी शहजादे के ख्यालात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनके बयानात मशरक़े वुस्ता में होने वाली तब्दीलियों को जाहिर करते हैं। नाज़रीन, शहजादा तुर्की अल फैसल हाल में किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है। सेहूनी सफ़ीर का कहना था कि खित्ते में अमन की बहाली में असल रुकावट सऊदी अरब है और इनका यही रवैया दोस्त ममालिक को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जबकि सऊदी अरब के शहजादे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे इशारे दिए हैं कि वो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए और मुश्तरका दुश्मन ईरान से निमटने के लिए इसराइल के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस सेमिनार के बाद शहजादा तुर्की अल फैसल और मोहम्मद बिन सलमान में ठन गई है और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि इसराइल के साथ मुरासम पर शाही खानदान एक नहीं है। सबसे अहम बात नाज़रीन ग्रामी जो कि शाह सुलेमान के हवाले से है कि शाह सलमान भी इस इक़दाम के मुखालिफ हैं। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान और इसके हिमायती सिर्फ इसराइल के साथ मुरासम बढ़ाने पर आमादा हैं। अब देखना यह बाकी है कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुसियों ने सऊदी अरब पर एक और हमला किया है। यमन के खिलाफ बरसरे पैकार अरब इत्तेहाद ने यमन से हुसी बागियों के सऊदी अरब की जानिब छोड़े गए एक ड्रोन को तबाह कर दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब के अल अखबारिया टीवी ने सोमवार को इस ड्रोन को तबाह करने की इतला दी है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसको हुसियों ने सऊदी अरब के किस इलाके की जानिब दागा था। अल अरबिया के मुताबिक हुसियों ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में पेट्रोलियम मसनूआत की एक तकसीमी स्टेशन पर एक मिसाइल दागा, जिसके नतीजे में इसके एक टैंक में आग लग गई थी।
عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کی شہری آبادی کی جانب بار بار ڈرون اور میزائل حملے بین الاقوامی قانون اور عالمی انسانی قانون کی ننگی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین اکرام، یمن میں اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں بچے خوراک کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان اتحادیوں کو وہ غیر قانونی ہرگز نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ مزاحمت کریں تو وہ غیر قانونی ہے اور ننگی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں یہ حکومت طاقت، قبضوں اور دوسروں کو زیر تسلط رکھنے کا جنون ہماری دنیا کو کس دہانے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتاؤں کہ ٹرمپ ایران سے جنگ پر بضد ہے اور وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں، جبکہ اس کی کابینہ میں موجود چند افراد اسے مسلسل اس جنگ سے منع کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز امریکی نیوی کے چیف نے بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی ایران کی کوئی پیش قدمی نہیں دیکھی، تو اس لیے ایران پر چڑھائی کرنے کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ٹرمپ اسرائیل کو خوش کرنے اور جو بائیڈن کو ناکام کرنے کی خاطر امریکہ کو اس جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے تاکہ جو بائیڈن اپنے دور حکومت میں ایران کے ساتھ تعلقات بحال نہ کر سکے۔ ناظرین، امریکہ نے ایران سے کشیدگی بڑھنے کے ساتھ عراق میں تعینات اپنا سفارتی عملہ احتیاطی تدابیر کے تحت کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک امریکی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت آنے والے ہفتوں میں بغداد میں اپنے سفارت خانے سے کچھ عملہ واپس بلا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک حکومتی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ ایران سے امریکی سفارتی عملے کی جزوی واپسی کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب 3 جنوری کو ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ امریکہ کا قومی سلامتی کونسل کی پالیسی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اسی ہفتے کیا گیا۔ ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ آیا امریکہ بغداد سے اپنا کتنا سفارتی عملہ واپس بلا رہا ہے۔ ناظرین، العربیہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے وہ پوری دنیا میں اپنے سفارتی عملے میں رد و بدل کر رہا ہے، تاہم عراق سے فوجیوں کی واپسی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ مذکورہ عہدیدار کا کہنا تھا ناظرین کہ امریکی سفیر میتھیو ٹوائلر ابھی تک عراق میں موجود ہیں اور سفارت خانے کا کام بھی بدستور جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ جب سے ایران کا ایٹمی سائنسدان مارا گیا ہے تب سے خطے میں جنگ کا ماحول ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین اس کے آثار مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس تھیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔